छोटी मोटी यात्राओं की तो हम खूब अच्छे से तैयारी करते हैं, पर जीवन में एक यात्रा ऐसी भी होनी है जो यात्रा करने के लिए तो निकलेंगे पर लौट के घर वापस नहीं आएंगे। जिस घर से कई वर्ष पहले चले थे ना, उस घर की यात्रा करनी है, और उस यात्रा की हमने कोई तैयारी नहीं करी। लेकिन आप लोग बड़े धन्य हैं जो आपके गांव में राम जी की अनुपम गंगा बहती हुई आई है। यदि आपको गंगा जी नहाना हो तो आपको चल के गंगा जी जाना पड़ेगा। यदि आपके तिसगना के लोग गंगा जी के पास जाके कहेंगे हे गंगा मैया बड़ी कृपालु हो, एक काम करो, हम लोग कहाँ तक परेशान होंगे, थोड़ी सी एक धारा हमारे गांव में से निकाल लो मैया, हम खूब चकाचक नहाएंगे। तो कितनी भी प्रार्थना कर लेना, गंगा जी आपके गांव में आने वाली नहीं है, गंगा जी तक जाना ही पड़ेगा। पर हमारे भगवान ने अपनी कथा की, अपने सत्संग की ऐसी गंगा प्रवाहित करी है, वो जिस गांव के लोग चाहें उस गांव में गंगा बह जाए। और गंगा यदि हमारे गांव में बह रही है और हमने गांव की गंगा में गोता नहीं लगाया तो हम सबसे बड़े दुर्भागी हैं। आपके गांव में चलती हुई ये गंगा आई है। इस गंगा का आनंद तभी है जब हम राम जी के अनुपम इस सागर में अपने मन बुद्धि चित्त को ठाकुर जी के चरणों से। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी ने मानस जी का बड़ा अद्भुत मंगलाचरण, देखो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, समाप्ति कामो मंगलमा चरेतो, हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, उस कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा प्रकट न हो, इसलिए मंगलाचरण करना पड़ता है। मंगलाचरण में सभी देवताओं की स्तुति होती है, जितने भी देवता हैं सबकी स्तुति करनी पड़ती है, सबकी कृपा का वरदहस्त हमें मिले। पर भैया 18 पुराण हैं, इन पुराणों के जितने भी मंगलाचरण हैं उनको भी पढ़ना और गोस्वामी जी के मंगलाचरण को पढ़ना, ऐसी दैन्यता, ऐसी सरलता गोस्वामी जी ने जैसी प्रकट करी ऐसी महाराज कहीं प्रकट होने में नहीं आई। अरे देवताओं की स्तुति तो सब गाते हैं, पर गोस्वामी जी ने तो खलों की भी स्तुति गाई है, दुष्टों की स्तुति गाई है, इनकी भी वंदना करी महाराज। सर्वप्रथम महाराज गणेश जी की पुनः बार बार वंदना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिदास शुभ गुण सदन, मूक होई बाजाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवं सकल कलिमल। भगवान की कृपा की वंदना, भगवान के भक्तों की वंदना, और गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव की जो गोस्वामी जी ने वंदना करी है ना, वो बड़ी अनोखी वंदना करी, सीधे सीधे गुरु की वंदना नहीं करी। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। देखो जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, और गुरु की वंदना एक बार नहीं जिंदगी भर गानी चाहिए। आज के समय में हम लोग गुरु बनाते नहीं है, देखा देखी बनाते हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु बनाने से होता क्या है और किसे गुरु बनाना चाहिए किसे नहीं बनाना चाहिए। बस उन्होंने उनको बनाया तो हम भी उन्हीं को गुरु बनाएंगे। कई बार तो लोग हमसे आके कहते हैं महाराज हमें गुरु दक्षिणा दे दो। क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा दे दो। हमें लगता है कि भैया दक्षिणा हमें देनी पड़ेगी कि तुम हमें दक्षिणा दोगे। उनको पता ही नहीं है कि शब्द क्या है। गुरु दीक्षा शब्द है, गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा क्या है? ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बड़े गुरु को अपना गुरु बना लिया तो हमारे गुरुजी बहुत काम निपटा देंगे। और गुरुजी ने भी सोचा कि हमने किसी नेताजी को गुरु बना लिया या किसी बड़े अधिकारी को गुरु बना लिया तो हमारी व्यवस्था भी चलती रहेगी।
इस गुरु शिष्य का मतलब ये नहीं है। गुरु शिष्य का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। ये जीवात्मा जब संसार में जन्म लेता है तो संसार के चक्करों में फंस जाता है। अब इन बंधनों से मुक्त कौन करे? भगवान तो प्रकट होके आने वाले हैं नहीं आप लोग हम लोगों के सामने, क्योंकि आपकी हमारी इतनी श्रद्धा निष्ठा कहाँ है भगवान में कि भगवान आ जाए। आप लोगों की तो छोड़ो भैया, निरंतर जो भगवान के चरणों में रहने वाले हैं, निरंतर जो सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसे हम लोगों की भी अभी इतनी निष्ठा श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं हो पाई कि भगवान हमको देख के आ जाए। ये बिल्कुल हृदय की सत्य बात आपसे कहना चाहता हूं। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, कि हम बड़े सरल हैं, कि हम पे बड़ी कभी नहीं। हमेशा अपनी कमियों को निरंतर देखते रहना चाहिए, अपनी कमियों का अवलोकन करना चाहिए। भगवान की कृपा के उस शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान बहुत तपस्या करने से मिल जाते हैं, भगवान बहुत छोटी उम्र में मिल जाते हैं, या भगवान बहुत बूढ़े व्यक्ति को मिलते हैं, या भगवान किसी स्त्री को मिलते हैं, या भगवान किसी पुरुष को मिलते हैं, या भगवान किसी जीव को मिलते हैं। नहीं नहीं महाराज, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर रीझ जाए तो ठाकुर जी जाने। इसलिए भगवान को निरंतर रिझाते रहो। और वो रिझाना हमें कौन? बोले गुरुदेव सिखाते। हम जीवों को नहीं आता, रिझाना गुरु की कृपा से मिलता है। वो गुरु कौन है? गुरु जी के लिए एक थोड़ा सावधानी से सुनेंगे। गुरु लोगों के लिए हम लोग एक श्लोक प्रायः बोलते हैं, आप सबको भी याद होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप बताइए, गुरु ब्रह्मा है। आपके गांव में भी कोई ना कोई गुरुजी तो रहे होंगे पहले, जिन्होंने कथा सुनाई होगी, कथा कही होगी, बहुत से उनके चेला भी बने होंगे। तो ईमानदारी से बताओ, वो गुरुजी की रहनी में कोई ज्यादा विशेष अंतर था क्या? अरे वो भी रोटी ही खाते होंगे, आप भी रोटी खाते हो। वो भी सोते होंगे, आप भी सोते हो। वो भी पैदल आपकी तरह चलते होंगे कि आकाश में उड़ते थे? पैदल ही चलते थे ना। वे भी आपकी हमारी जैसी ही बातें बोलते होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में गुरुजी गुरुजी कह के बैठते। अरे गुरु, आप हमारे भगवान हो। वो भगवान कहाँ दिख रहे हैं उनमें? देखो, गुरु का शरीर तो आपके हमारी जैसा ही होता है, पर उस शरीर के माध्यम से वो भगवतीय तत्व जब इस जीवात्मा के ऊपर कृपा करता है तो वो गुरु शरीर नहीं, गुरु परमात्मा स्वरूप हो जाता है, साक्षात परमात्मा। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया। गुरुदेव के वचनों में जो विश्वास हमें करना चाहिए वो निरंतर। यदि हमने गुरु के वचन को विश्वास कर लिया, हमारे सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। संयम विषय के आशा, संयम विषय के आशा, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद
सबसे बड़ी भक्ति है। केवल गुरु बना लेना और गुरु जी की खूब बातें करना, गुरु जी के खूब ऐश्वर्य को गाना, ये गुरु भक्ति नहीं है कि हमारे गुरु जी पे तो महाराज बहुत बड़ा आश्रम है, हमारे गुरु जी के इतने लाख चेला, हमारे गुरु जी की इतनी व्यवस्था। ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति क्या है? बोले गुरु भक्ति वही है जो गुरु जी के कहे गए वचनों का पालन करे, वो सच्चा चेला। बोलो जय सिया राम। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज हम अपने गुरु जी को इतना मानते हैं कि दुनिया में किसी को नहीं मानते। तो उनसे कहना पड़ता है कि गुरु जी को तो मानते हो, गुरु जी की मानी कभी के नहीं मानी। बस महाराज गुरु जी की पूरी बात नहीं मान पाई। अब थोड़ा बहुत काम धंधा ऐसा है कि झूठ भी बोलना पड़ता है, लोगों को लड़ना भी पड़ता है, उल्टा सीधा भी काम कभी कभी करने पड़ जाते हैं। पर गुरुजी को तो बहुत मानते हैं, पर गुरुजी की पूरी बात नहीं मानते। तो तुमने खाक गुरु बनाए भैया। भक्तमाल में चरित्र है, एक बड़े उच्च कोटि के साधक जिनकी उम्र केवल 25 साल की थी, वो आश्रम में गए और उन्होंने किसी संत के चरणों में समर्पण कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु को हम जान के गुरु बनावे। देखिए तसगना वासियों, गुरु को यदि आप लोग जान जाओगे, कोई कहे कि हम गुरु को जान जाएं, यदि गुरु को आप लोग जान गए तब तो आप ही गुरु हो गए, फिर गुरु कहाँ रहे? गुरु को कौन जान सकता है? जिसको कोई ना जान पाए उसी को तो गुरु कहा जाता है। गांव में कोई ज्यादा चतुराई करे ना तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये बड़े गुरु घंटाल हैं, इन्हें हम जानते हैं, इनकी किसी ने नहीं जान पाई आज तक, ऐसा लोग कहते हैं। तो गुरु को कौन जान पाता है? तो गुरु करो जाने के नहीं, बोले गुरु किसको करना चाहिए? गुरु के लक्षण क्या हैं? सुन लो आप। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो भगवंत मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहा। गुरु वो है जो अपने शिष्य के जीवन में भगवान की भक्ति का प्रकाश ऐसा प्रकाशित कर दे कि उसके जीवन में इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए। वो गुरु है जिसका मन भगवान के नाम में ऐसा रम जाए कि उन गुरुदेव के पहले जब तक जीवन जिया कोई बात नहीं, पर जब से गुरुजी मिल गए तो महाराज हमारे हाथ से माला नहीं छूटती। हमारे मन में नाम की प्रति इतनी प्रीति हो गई है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसी प्रीति आपके चित्त में प्रकट हो गई तो समझ जाना कि आपके गुरु सच्चे हैं, आपने सच्ची दीक्षा ले ली। आपने केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए गुरु नहीं बनाने चाहिए। 25 वर्ष का साधक जब आश्रम में गया और एक संत के चरणों में समर्पण किया, रामानंद संप्रदाय के महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के भजनानंदी महात्मा, निरंतर राम 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 रटते रहते थे। साधक जब नया नया गया तो सोचा कि गुरुदेव के वचनों में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश हैं और साक्षात भगवान हैं, इनकी बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ा सावधानी से सुनोगे तो आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए यदि आप लोग सोचोगे कि महाराज कथा कहते जाएं, हमें तो बैठने से मतलब है और कोई बात नहीं, तो ऐसा हो तो जाएगा, पर कथा का जैसा रंग आपको चढ़ना चाहिए वैसा नहीं चढ़ पाएगा। और हम जिस परंपरा में हमने सेवा करी है, गुरुदेव के चरणों में रहे हैं, वहां ना तो समय का भान देखते हैं और ना कथा को देखते हैं कि कथा कहाँ चल रही है। वहां तो गुरुदेव की कृपा से जो मन में आता है उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग किताबों की बातें करेंगे, ग्रंथों की बातें करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में रहे, जो सुना सो आपको सुना रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से सुनोगे तो आपको समझ में आएगी हमारी बात। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करते हैं, पर ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि प्रकट भी होती है और नष्ट भी हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी ने जितने लोगों को बना दिया हो वो कभी मरे ही ना हो। संसार में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो तो अंदाज लगाइए।
तो ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि भी अधूरी है, पर गुरुदेव के द्वारा शिष्य के चित्त में संस्कारों की गई सृष्टि, एक बार जब गुरुदेव अपने शिष्य के चित्त में उत्तम संस्कार प्रकट कर देते हैं तो वो महाराज मृत्यु पर्यंत भी नष्ट नहीं होते। वो भक्ति का बीज मरने के बाद भी किसी न किसी जन्म में हमारे जीवन में बना रहता है। ये गुरुदेव का संस्कार किया गया। इसलिए गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से भी बड़े गुरु हैं। गुरु विष्णु, विष्णु जी का काम है पालन करना। भगवान विष्णु पालन करते हैं। पर ईमानदारी से बताओ, भगवान सबको खिलाते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, पर भगवान विष्णु के पालन में भी कहीं ना कहीं भेद प्रकट हो जाता है। आप कहोगे कैसा भेद? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो खा खा के मर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट मर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं कि यदि उन्होंने घी खा लिया या चीनी खा ली तो डॉक्टर कहेंगे भैया बस अब बंद है, आज से यदि घी खाओगे तो मर जाओगे, घी बंद करो। चीनी नहीं खा सकते, तेल नहीं ले सकते, बेचारे रूखा दाल का पानी पी पी की जिंदगी बिता रहे हैं। खाने का बहुत कुछ है फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है बेचारे भूखे भी मर रहे हैं। भगवान विष्णु के पालन में कहीं ना कहीं भेद अंतर प्रकट हो सकता है, पर हमारे गुरुदेव भगवान अपने शिष्य का जब पालन करते हैं तो अपने शिष्य के पालन में गुरुदेव के दरबार में किसी का भेद नहीं है। हमने तो गुरुदेव की जैसी करुणा जीवन में कहीं दूसरी देखी नहीं। कोई कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, गुरुदेव उसको भी शरण में ग्रहण कर लें, और कोई बड़े से बड़ा भजनानंदी क्यों ना हो, गुरुदेव उसको भी शरण में ग्रहण कर लें। ऐसे गुरुदेव की करना। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, भगवान गुरुदेव विष्णु के जैसे। गुरुर महेश्वरा, भगवान शंकर है। भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना। अब आप विचार करो, संहार भगवान शिव करते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि पूरा संहार ही हो गया हो? संहार भी कर रहे हैं और जनता फिर भी जन्म लेती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। कितने लोग मर जाते हैं। कई बार ट्रेन पलट गई, बोले 256 मरे, 360 घायल। बस किसी खाई में गिर गई, बोले 27 मरे, इतने घायल। वो सब तो छोड़ो, कई बार कोरोना जैसी लहर आ जावे तो कितने लोग शमशान में, आप लोग सब साक्षी हैं इस बात के। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में तो शमशान घाट पे इतनी लंबी लाइन मुर्दा जलाने की लग गई कि महाराज घंटों की लोग लाइन लगा रखे हैं मुर्दा जलाने की। ये संहार की लीला ही तो है। भगवान शिव के मन में आ गया, चलो थोड़ा संहार कर दे भाई, तो भगवान ने संहार प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप बताओ, इतने लोग मर रहे हैं तो भी जनसंख्या कम हो रही है क्या? अब तो भारत देश ने चीन को भी पीछे कर दिया। अब तक तो चीन जनसंख्या में ज्यादा था, भारत और आगे पहुंच गया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान भोलेनाथ भी अपने संहार की लीला में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छे से संहार की लीला नहीं चल रही है, पर गुरुदेव अपने शिष्यों के चित्त के जितने कुसंस्कार हैं, काम वासना लोभ मोह मद मत्सर, जो भी हृदय में प्रकट होने वाले विकार हैं, इन विकारों को जब गुरुदेव अपनी कृपा की दृष्टि से नष्ट कर देते हैं और वह शिष्य साधना पूर्वक गुरुदेव के वचन में विश्वास करता है, तो भैया उसके चित्त में ये कुसंस्कार प्रकट नहीं होते। इसलिए गुरुदेव भगवान शिव है। शिष्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के वचन में विश्वास कर लिया। गुरुजी जो कह दे वो शिष्य माने। एक बार गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा तुमसे एक बात कहनी है। जब जब शिष्य कहे कि हाँ गुरुजी कहो, तो गुरुजी कहते आज नहीं कल कहेंगे, कोई बात नहीं कल कह देंगे, आज रहने दो। आजकल के चेला होते तो कहते नहीं गुरुजी अभी बताओ क्या बात, पूरी बात करो, क्लियर करो, भी बताओ। पर वो जब गुरुजी कहें तब हाँ। पहले के जो स्थान हुआ करते थे, उन स्थानों में साल में एक बार गांव में जाके रामत की जाती थी। रामत शब्द आप लोग ना जानते हो, पर रामत शब्द का अर्थ है आज भी कई गांव के आसपास ऐसे आश्रम होंगे जहां के महात्मा गांव में आते होंगे, और चैत्र में जब किसान गेहूं घर में लाता है तो कोई 20 किलो, कोई 11 किलो, कोई 1 क्विंटल, कोई 2 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल किसी संत के स्थान में सेवा करता है, उसको रामत कहा जाता है। तो वो शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा से
किसी गांव में रामत करने के लिए जा रहा था, गेहूं उगाने के लिए जा रहा था। गुरुजी ने जाते जाते अपने चेला से कहा, बेटा रामत करके आना, कल तुमको एक बात बतानी है। चेला ने कहा, गुरुजी तो रोज ही ये बात कहते हैं, आज तक तो बताई नहीं। हाँ हाँ गुरुजी ठीक है, कल आ जाऊंगा। चेला तो चला गया रामत करने के लिए। गुरुजी थे वृद्ध, बूढ़े थे, और गुरुजी महाराज उसी दिन गुरुजी के प्राण देह से निकल गए। गुरुजी पधार गए। जैसे ही गुरुजी पधारे, पूरे गांव में, पूरे परिवेश में, आसपास में सन्नाटा छा गया। सबके सब लोग व्याकुल हो गए। चेला जितने भी थे सब गुरुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गए। शमशान में लकड़ियां इकट्ठी कर दी गईं। लोग दूर दूर से हाथों में तुलसी लेके जाने लग गए, सूखी हुई तुलसी। बहुत सी भीड़ इकट्ठी होने लग गई। चेला जैसे ही रामत करके आश्रम में आया, और चेले ने तुरंत देखा कि आश्रम में तो एकदम सन्नाटा पसरा है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। एक बूढ़े महात्मा बैठे बैठे भजन कर रहे थे। चेला ने कहा, भाई कहाँ गए सब लोग? सबने कहा कि देखो कोई नहीं, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, अंतिम संस्कार होने वाला, जल्दी जाओ, नदी के किनारे संस्कार हो रहा है। जो चेला रामत करने गया था उसके मन में आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे जिन गुरुजी ने हमसे कहा है कि कल आओ तुमको बात बतानी है, वो गुरु बिना बात बताए कहीं जा ही नहीं सकते। अरे गुरु ब्रह्मा है, गुरु भगवान है, और भगवान कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। अरे भगवान तो सत्य बोलते हैं। वो गुरु हमको छोड़ के नहीं गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने विचार किया कि मैं अभी जाता हूं। जैसे ही गया, आप लोग इस चरित्र को कभी समय मिले तो पढ़ना। संस्कार की पूरी तैयारी हो गई थी। लोग गुरुदेव के शरीर में अग्नि देने वाले ही थे। इतने में ये शिष्य पहुंच गया, आवाज लगाई, रुको 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 रुको। लोगों ने कहा, भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, चेला आया है, अंतिम दर्शन गुरुजी का कर लेने दो, कोई बात नहीं, रोको रोको। रोक दिया संस्कार। चेला आया, गुरुदेव लकड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ जब देखा, फूट फूट के रोने लग गया, और मन में विचार करे, नहीं गुरुजी आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते, आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। विचार करने लग गए, हे गुरुदेव छोड़ के नहीं जा सकते। गुरु ब्रह्मा, अरे गुरुदेव यदि इस जीवन में आप न आते तो हमारे जीवन के उन परम लक्ष्य को कौन दिखाता, कौन बताता हमको। आते न वो परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में। होते सभी रत भोग में, अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा भव पार। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के किस तरह कितने गए बेकार। नहीं गुरुदेव आप जा नहीं सकते। गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया, और गुरुदेव के चरणों को पकड़ के हिलाने लग गया। अरे गुरुजी उठो, आप नहीं मरे हो। किसने कहा कि मर गए? आप तो जीवित हो, आप भगवान हैं, आप झूठ थोड़ी बोलोगे। आपने कहा है कि कल हमें कोई बात बताओगे, बिना बात बताए आप नहीं जा सकते। गुरुदेव उठिए ना। गुरुदेव के शरीर को डुलाने लग गया। गांव के लोगों ने कहा, अरे तो पागल हो गया भैया, दूर करो इसको, देर हो रही है, दूर करो इसको, देर हो रही है। चेले ने कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे गुरु को, कोई नहीं छुएगा। पक्का चेला था महाराज। वास्तविकता में गुरुजी का शरीर पूरा हो चुका था, गुरुजी पधार चुके थे, पर उस हठी शिष्य ने गुरुदेव के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। गांव के लोग कह रहे, अरे भैया क्या दशा कर रहा है, अब ये मुर्दा हो गया है, अरे जलने दो, तू क्या कर रहा है? नहीं नहीं मेरे गुरुजी नहीं जा सकते, सो रहे हैं, उठेंगे। गुरुदेव के मृत शरीर को अपने कंधे पे लाद के और पुनः आश्रम में ले गया। गुरुजी की सैया पे गुरुजी को लिटा दिया, और गुरुजी के चरणों को पकड़ के उस सत शिष्य ने 3 बार गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। जैसे ही श्रीवाचा गुरुदेव के नाम की भरी कि गुरुदेव तो पधार चुके थे, गुरुजी भगवान के धाम में बैठे थे।
भगवान के चरणों में ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये आवाज तो तुम्हारे शिष्य की आ रही है। इतनी प्रेम पुकार उसने करी कि वो सप्ताहभरण आकाश को भेद कर भगवान के परमधाम में उसकी आवाज पहुंच गई। भगवान ने कहा कि भाई ये आवाज तो तुम्हारे शिष्य की है। गुरुजी ने कहा हाँ प्रभु आवाज तो शिष्य की है, क्यों बुला रहा है? गुरुदेव ने कहा प्रभु मैं कह के आया था कि तुम आ जाओ तो एक बात बताऊंगा, बिना बताई आ गया उसको। भगवान ने कहा कि देखो अब तुमने कहा है, उसकी श्रद्धा है और तुम बिना बताए आए, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, तुम पुनः जाओ, मेरी आज्ञा है। गुरुदेव ने हाथ जोड़े। गुरुदेव ने कहा प्रभु आपके विधान में ये नियम नहीं है, एक बार व्यक्ति शरीर छोड़ दे दोबारा शरीर में कैसे जा सकता है, मैं कैसे जाऊं? भगवान ने कहा कि नियम बनाने वाले कौन? हम। चलाने वाले कौन? हम ही तुमको आज्ञा देते हैं, जाओ अपने शरीर में, क्योंकि मैं परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, हम परम स्वतंत्र हैं, मेरी आज्ञा है, जाओ तुम अपने शरीर में। भैया ये सत्य घटना है, गांव के लोग देखने वाले थे, आश्चर्य से लोग देख रहे थे। उस सत्शिष्य ने जब गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव के चरणों में सिर पटक के रोने लग गया। गुरुदेव जो लेटे थे, भगवान की आज्ञा से शरीर में पुनः प्राण आए और श्री सीताराम हरि शरणम करते हुए गुरुजी उठ के बैठ गए, चेले को हृदय से लगा लिया। वाह चेला धन्य है तूने भगवान के धाम से भी हमें पुनः वापस बुला लिया, धन्य हो तू। ऐसी शिष्यता किसी के भीतर प्रकट हो, वो शिष्यता है। हम लोग जीवन में जीते जी गुरु की अवहेलना करते रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बंदो गुरु पद पदुम पराग, बंदो गुरु पद पदम परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा, ओ तुलसी सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की। अद्भुत गोस्वामी जी ने गुरुदेव की महिमा गाई। गुरुदेव की कृपा का अनुभव हमको मृत्यु पर्यंत भी करना चाहिए, जिनकी कृपा से ही जीवन के सारे काम बनते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव की महिमा गाई और गोस्वामी जी का वंदना क्रम बड़ा अद्भुत है महाराज। ब्राह्मणों की वंदना गुरुदेव ने गोस्वामी जी ने करी, ब्राह्मणों की वंदना के पश्चात फलों की वंदना भी गोस्वामी जी ने करी और संतों की महिमा गोस्वामी जी ने गाई। जीवन में जब तक किसी संत का पादार्पण न हो तो हमारा जीवन बेरंग होता है, जीवन में रंग नहीं आ सकता। और संतों की महिमा से ही जीवन में रंग आता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा। कौन? वाल्मीकि नारद घट झोंने, निज निज मुखन कही निज हों, निज निज मुखन कही निज हों, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
में सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और जब सत्संग मिलता है तो गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की कथा सत्संग प्राप्त करके सुधर जाता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। और देखो साधु जो होता है ना, वो अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, साधु अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ता। एक बार एक नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। किसी संत ने जब देखा तो उस बिच्छू को बार बार पानी से बाहर निकालें। एक बार जैसे ही पानी से निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा ने हाथ पीछे किया, फिर बिच्छू बहने लगा। महात्मा जी ने फिर निकाला, फिर डंक मार दिया। एक सज्जन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जब ये बार बार काट रहा है तो आप क्यों बचा रहे हो महाराज, छोड़ दो इसको। महात्मा ने कहा देखो इसका स्वभाव है काटना और साधु का स्वभाव है बचाना। यदि साधु ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो दुष्ट की दुष्टता जीत जाएगी, साधु की साधुता हार जाएगी। इसलिए जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। ऐसे संतों का समावेश हमारे जीवन में प्रकट हो। गोस्वामी जी ने अद्भुत वंदना प्रकट किया। बंदो संत असज्जन चरना, संतों की असज्जनों की सबकी वंदना करी महाराज। हनुमान जी के चरणों में वंदना करी। और जब सब जगह भगवान को देखा तो सोचा कहां कहां वंदना करें। देवताओं की, नरों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी के मन में एक भाव आ गया। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग भगवान को समस्त संसार में देखो। आप लोग भगवान को पूरे संसार में देख पाते हो क्या? केवल मुंह से कहते हो कि भगवान सब जगह हैं, कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है, जब हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अरे भाई दिखना भी तो चाहिए। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे इन नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है भगवान को देखने की। ये तो हमारे कोई नामदेव जैसे भक्त हों। नामदेव जी हुए महाराष्ट्र के एक भक्त, घर में रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जैसे ही घर में रखी, कपड़े में बांध के रोटी रखी कि सोचा चलो भगवान को भोग लगाएंगे। इतनी देर में बाहर से कुत्ता आया, रोटियों को मुंह में दबा के कुत्ता भागा। जैसे ही रोटी लेके वो कुत्ता भागने लगा, नामदेव जी पीछे पीछे भागे। डंडा लेके नहीं भागे, घी की मटकी लेके भागे। वो बोले अरे प्रभु ये रूखी रोटी खाओगे कहीं गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी लगा दें फिर ले जाओ, फिर खा लो, कोई बात नहीं। उस कुत्ते से साक्षात पंडरीनाथ भगवान प्रकट हुए। बोले पंडरीनाथ भगवान की। यह है सिया राम मैं सब जग जाने। हम लोगों की दशा तो ऐसी है कि मंदिर में बैठे भगवान, घर में बैठे भगवान में तो भगवान को देख नहीं पाते। दुनिया में सब में भगवान को देख पाएंगे क्या? मंदिर में भगवान बैठे, घर में भगवान बैठे रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हमारी माताएं बिना नहाई कई बार पराठे बनने लग जाते हैं घरों में। भगवान मंदिर में बैठे बैठे सोचते हैं कि एक आध पराठा तो हमारी तरफ भी आएगा, पर वो पराठा भगवान की तरफ नहीं जाता। पिंटू के पापा को ऑफिस जाना है और पिंटू को स्कूल जाना है, तो हमारी माताएं पराठे बनाती तो हैं, दोनों के टिफिन में धर देती हैं और श्रीमती जी फ्री हो जाती हैं। भगवान सोचते हैं कि चलो भाई अब कुछ मिलेगा, तो श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो नहाने से पहले एक बढ़िया कड़क सी चाय और बना लें। चाय की खुशबू जब भगवान तक जाती है तो ठाकुर जी सोचते हैं आधा कप तो आएगा, कुछ भी हो जाए। पर श्रीमती जी अकेले अकेले पी जाती हैं, बेचारे भगवान मंदिर में बैठे रह जाते हैं। स्नान ध्यान करके श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो भगवान की पूजा निपटा दें, कर दें, ये नहीं पूजा निपटा दें, जल्दी करें भाई। थाली में लड्डू गोपाल को रखेंगी, लोटे से जल ढार देंगी और चंदन के चौकटे में उंगली डुबाएंगी। ऐसा चंदन लगाएंगी चाहे आंख में जाए, चाहे नाक में जाए, चाहे मुंह में जाए, महाराज लग जाए चंदन। अब बताओ
ऐसी सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? अरे घर में बैठे भगवान को प्रत्यक्ष मानो। हम सच कह रहे हैं, आपके घर में बैठे भगवान को यदि आपने प्रत्यक्ष मान लिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर में बैठे भगवान ही आपको संकेत करेंगे सारे। कभी मुस्कुराएंगे भी, कभी रुष्ट भी हो जाएंगे, कभी प्रेम की दृष्टि से भी आपको देखेंगे। पर उनकी सेवा हम अपने बच्चों की तरह करें। जैसे हम अपने बालकों को अपने लिए समय समय पर नए नए वस्त्र लेके आते हैं, ऐसे ही भगवान को भी जब भगवान का जन्मदिन आवे, कब आता है भगवान का जन्मदिन? जन्माष्टमी पर। तो जन्माष्टमी पर जन्मदिन आवे ना, तो बाजार जाके अपनी पोशाक भी खरीदो और 2-4 पोशाकें भगवान की भी नई खरीदो। जन्माष्टमी है ना, भगवान की बढ़िया पोशाक पहनाओ, रुच रुच के ठाकुर जी का श्रृंगार करो, रुच रुच के भगवान के मन लगा के भोग बनाओ। ऐसी पूजा आप करोगे तो भगवान फिर आपके सामने प्रकट भी होंगे, आपको भाव भी प्रदान करेंगे। और हम लोग प्रायः ऐसा नहीं कर पाते। मंदिर में बैठे भगवान में भगवान का पहले दर्शन करो, और जब उनमें हमारा दर्शन होने लग जाए तो फिर चलते फिरते संतों में भगवान का दर्शन करो। और जब संतों में भगवान का दर्शन हो जाए, फिर आप ये बात कह सकते हो, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तब हम भगवान को समस्त सृष्टि में देख पाएंगे। अच्छा, भगवान आपको नहीं दिखते हैं तो क्या भगवान है नहीं? भगवान तो हैं, पर दिखाई क्यों नहीं देते? बोले हमारे इन चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, आप लोग खेती किसानी तो करते होगे, अपने खेत में जब आप गेहूं का बीज बोते हो तो बीज के रूप में दाना दिखाई देता है ना। खेत में जब आप दाने को डाल देते हो, 1-2 पानी लगते हैं तो उसी खेत में हरी हरी घास प्रकट हो जाती है। उस घास को यदि उखाड़ के आप 1 महीने बाद देखोगे तो कहीं गेहूं का दाना दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। और आपके पड़ोस में जो खेती करने वाले किसान होते हैं ना, वो आपके खेत को देख के कहते हैं, भैया आपका गेहूं तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा गेहूं है आपका। आप अपने खेत में जाके पूरा खेत खोद देना, पर खेत में कहीं गेहूं नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गेहूं बड़ा अच्छा है। तो क्या वो झूठ कह रहे हैं क्या? अरे गेहूं तो है, पर हमको नजर नहीं आ रहा है। आपको गेहूं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस घास में गेहूं नहीं है, गेहूं है, पर वो प्रकट कब होगा? बोले जब समय आएगा, चैत्र का महीना आएगा, कटाई होगी और गेहूं प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम माँ के गर्भ में बीज के रूप में होते हैं, तो उस प्रारंभ में बीज की अवस्था में भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो नाथ, हमको बाहर निकालो, अब इस पीड़ा से हमको मुक्त करो। ठाकुर जी से वचन देता है, प्रभु एक बार बाहर निकालो, फिर तो आपका भजन ही करेंगे। लेकिन जैसे ही धरती पे आता है, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, 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 जिम जीवही या लिपटानी, ओ जिम जीवही माया लिपटानी, ओ जिम जीवही माया लिपटानी, जिम जीवही माया लिपटानी। भगवान के द्वारा जैसे ही संसार में जन्म लिया, माया ने ऐसा पकड़ा कि इस माया के चक्कर में फंस गए। जो भगवान हमको बीज के रूप में दिखाई दे रहे थे, वो जन्म लेने के बाद अब नहीं दिखाई दे रहे। पूरा जीवन संसार में बिता दिया, पर भगवान कहीं नजर नहीं आए। और मृत्यु का क्षण जीवन में जब आया, तब भगवान सामने दिखने लग गए। पड़ा रहता है बिस्तर में और देखता है कि भाई अब तो प्रभु कृपा करो।
उस क्षण में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान तो हैं, पर हमको भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, हवा है कि नहीं है? कैसे पता कि हवा है? अरे बोलो भाई, ये पंखा चल रहा है आपके पीछे, ये क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। हवा दिख रही है कैसी हवा है, पर अनुभव हो रहा है ना, लग रही है। अच्छा, संसार में कहीं भी पंखा लगा दो, हवा वहीं से प्रकट हो जाएगी। हवा तो सब जगह है, पर उस हवा को प्रकट करने का साधन तो लाओ, हवा तो आपको मिलेगी। भगवान सब जगह हैं, भगवान को प्रकट करने का साधन तो प्रकट करो। हम भी एक पंखे की तरह साधन प्रकट करें कि भगवान को प्रकट कर सके, हवा को प्रकट कर सके। आपने अपने गांव में बैठे बैठे आपने दिल्ली को देखा है क्या? अरे दिल्ली है कि नहीं है? कैसे पता दिल्ली है? लोगों से सुना है, कई बार गए भी होगी तो देख ली भी होगी। और जो नहीं गए कभी दिल्ली, तो उनके मन में विश्वास पक्का है कि भैया दिल्ली तो है, मुंबई तो है। ये है, इस बात का प्रमाण हमें किससे मिला? बुरे लोगों से मिला। भाई, लोगों की बातों में आके हमने दिल्ली मुंबई पे तो विश्वास कर लिया, पर भगवान की कृपा से जो जीवन चल रहा है उन पे विश्वास नहीं किया। पर दिल्ली है, और दिल्ली यदि आपको देखनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, टिकट कराना पड़ेगा, और फिर यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। बताओ, तब दिल्ली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? घर में बैठ के मिलने वाली नहीं है। भगवान की सत्ता को यदि अनुभव करना है तो घर में बैठ के नहीं, ये यात्रा करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, संत के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, संत के द्वारा दिए गए नियम को जीवन में निष्ठापूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और जब इस तरह से हम अपनी यात्रा तय करेंगे तो भैया भगवान की कृपा में वो सामर्थ्य है कि हमारे ठाकुर जी आपको मंजिल तक तो बहुत देर लगेगी, मंजिल जाने के पहले ही भगवान रास्ते में कहां आपको मिल जाए ये आप कभी नहीं समझ पाओ। किस मोड़ पे ठाकुर जी मिल जाए, चलना तो आपको पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सुंदर भगवान के नाम की महिमा गाई। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ गोस्वामी जी ने भगवान के महा महिमा में नाम का वर्णन किया है, जिस नाम की महिमा निरंतर सारद से संकादिक नारद जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गाते रहते हैं, फिर भी भगवान के नाम की महिमा कोई पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे अद्भुत भगवान के नाम की महिमा गाई। और देखो, नाम ही इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में जितना भगवान का नाम जप लोगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपना चाहिए। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, सभी लोग आइए, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, राम बोलो, राधे श्याम बोलो। राजा राम राम राम, सीता राम
जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम सीताराम बोलो, राधे सभी लोग गाइए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। राम कृष्ण वेद पुराण के सारे हैं दोनों, वेद पुराण के सारे हैं दोनों, वेद पुराण के सारे हैं दोनों, सारे हैं दोनों। वेद पुराण के सारे हैं दोनों, वेद पुराण के सारे हैं दोनों, जग के पालन हारे हैं दोनों, जग के हारे हैं दोनों, एक सृष्टि है, एक सृष्टि है, एक है दाता, दोनों के आधार हैं दोनों, दोनों के आधार हैं दोनों। युगल नवल छवि मन में संजो दो, युगल नवल छवि मन में संजोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, कभी नैन मूंदो, कभी नैन बोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के सुंदर नाम की महिमा गाई स्वामी जी। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी से भी यदि नाम की महिमा कोई पूछे तो हमारे राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। और एक बात आपसे कहें, भगवान राम ने तो कुछ भक्तों के ऊपर ही कृपा करी। गीत गणिका, अहिल्या, मां सबरी, अनेक भक्तों पे कृपा करी, लेकिन भगवान के नाम ने बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया। ये नाम की महिमा है। एक बार जब
समुद्र को पार करने के लिए बानर राम नाम का आश्रय लेकर जैसे ही समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर राम लिख के समुद्र में छोड़ देते तो शिला तैरने लग जाती और विशाल पुल का निर्माण चल रहा था। राम जी बैठे बैठे मन में सोच रहे थे कि भाई हमारे नाम की देखो कितनी महिमा है कि हमारे नाम के प्रभाव से बड़े बड़े पत्थर भी तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे। तो राम जी ने सोचा कि जब नाम की इतनी महिमा है तो हमारी कितनी महिमा होगी, तो क्यों ना हम अपनी महिमा भी देखें। हमारे राम जी उठे और उठ के एक बहुत बड़े पत्थर को राम जी ने उठाया और सोचा समुद्र में छोड़ें, ये डूबता है कि नहीं, हमारे हाथों से जब पत्थर जाएगा तो ये भी तैर जाएगा। लेकिन राम जी ने जैसे ही बड़ा भारी पत्थर उठा के और समुद्र में छोड़ा कि पत्थर डूब गया। पत्थर डूबा तो राम जी उदास हो गए। हनुमान जी आए, बोले प्रभु क्या लीला कर रहे हो। राम जी बोले हनुमान तुम हमको ही देख रहे थे क्या। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपको ही देखते रहते हैं निरंतर, ये क्या कर रहे थे आप। राम जी बोले हनुमान में देख रहा था कि हमारे नाम की इतनी सामर्थ्य है कि पत्थर तैर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी छोड़ के देखें हमसे तैरता है कि नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आपका काम छोड़ने का नहीं है, आपका काम पकड़ने का है। आप यदि छोड़ोगे तो वो कहां बचेगा, वो तो डूब ही जाएगा। आप तो पकड़ के रखो, आप किसी को छोड़ो मत, आप पकड़ के रखो। राम जी के नाम से जब पत्थर तैरने लगे तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम अपनी डींग अपने मुंह से हाँकते रहते हो। राम जी का चमत्कार देखो कि उनके नाम से भी पत्थर तैर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या चमत्कार है तुम बताओ। रावण ने कहा देवी कैसी बात करती हो, तुम कहो तो हम भी पत्थर तैरा दें, हम भी जानते हैं तैराना, चलो तैराओ हमारे सामने। रावण ने कह तो दिया। अब समुद्र के किनारे जैसे ही गया बड़ा भारी पत्थर रावण ने उठाया और जैसे ही पत्थर उठा के नेत्र बंद किए और थोड़ी देर कोई मंत्र जाप किया और समुद्र में पत्थर फेंका कि वो पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी ने कहा वाह हम तो सोचते थे कि आपके भीतर चमत्कार नहीं, आप भी बड़े चमत्कारी हैं, बड़ा प्रभाव है, आपने भी पत्थर को तैरा दिया। रावण ने कहा देवी ऐसे ही समझती हो क्या। महल में जब रावण पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि एक बात बताओ, आपने जो पत्थर तैराया उस तैराने के पहले नेत्र बंद करके आपने मंत्र पढ़ा था, सच सच बताओ कि वो कौन सा मंत्र था, हम भी तो सुने, जिस मंत्र ने पत्थर को भी तैरा दिया। रावण ने कहा देवी यदि बता दूंगा तो मेरी हंसी तो नहीं करोगी। अरे नहीं हंसी नहीं करूंगी, बताओ मैं तो आपकी पत्नी हूं। रावण ने कहा मंदोदरी तुमसे बातों बातों में तो मैंने कह दिया कि पत्थर तैरा दूंगा, पर जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा ये पत्थर यदि नहीं तैरा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो पत्थर को हाथ में लेके मैं आंख बंद करके कह रहा था कि हे पत्थर तुझे राम जी की सौगंध है, तू तैर जाना नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। और मैंने जैसे ही फेंका तो वो पत्थर भी तैर गया। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं, राम जी की कृपा से। भगवान के नाम की बड़ी सामर्थ्य। अरे भाई एक बार कोई नाम ले ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ा प्यारा भाव देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि राम ने और श्याम ने, भगवान राम ने और कृष्ण ने, राम जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में, जेल में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम भगवान ने और भगवान कृष्ण ने मथुरा में, अयोध्या में एक बार जन्म लिया है, पर जब कोई भक्त भाव में भर के और अपनी जिह्वा से भगवान राम कृष्ण के नाम को जपता है, जितनी बार उसकी जिह्वा राम बोलती है, जितनी बार उसकी जिह्वा कृष्ण बोलती है, उतनी बार हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसकी जिह्वा अयोध्या बन जाती है और उसके मुख में भगवान राम प्रकट हो जाते हैं, राम कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। उतनी बार भगवान को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम को जपने में ये मत सोचो कब जपें, नाम की कोई विधि नहीं है। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी नाम जपने की कोई विधि है क्या। कस्य विधिरिति, ब्रह्मा जी ने कहा नास्ति विधिरिति, कैसे भी रहो नाम जपते रहो, नाम अपना असर दिखाएगा। खाते पीते बात करते हाथ में माला चलती रहे महाराज, ये नाम का प्रभाव है। अरे भाई कोई जान के जहर खावे चाहे अनजाने में खावे, मरना तो पड़ेगा।
आपको भले ज्ञान ना हो कि ये जहर खा रहे हैं, पर यदि खा लोगे तो मरना तो पड़ेगा। अग्नि में कोई हाथ जान के डाले चाहे अनजाने में डाले, हाथ को जलना तो पड़ेगा। विष को कोई जान के पिए चाहे अनजाने में पिए, उसको भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान के ले चाहे अनजाने में ले, उसको भी तरना पड़ेगा। वो नाम जरूर तारेगा महाराज, छोड़ने वाला नहीं। बस केवल शर्त एक है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल देश दस हो, 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 भाव को भाव अनघ आलस हूँ, भाव को भाव आलस हो, भाव को भाव अनघ आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ। भगवान के नाम को चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम अपना असर जरूर दिखाएगा हमारे। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई है। और नाम की महिमा गाने के बाद गोस्वामी जी बड़ी प्यारी वंदना कर रहे हैं। बंदों अवधपुरी अति पावन, नो अवधपुरी अति पावन, बंदों अवधपुरी अति पावन, बंदो अवधपुरी अति पावन, बंदों अवधपुरी अति पावन, बंदो अवधपुरी अति पावन, जूसर कलि कलुष निशावन, दूसरे कल कल संसार, कलि कलुष निशावन, कल कल संसार। गोस्वामी जी अवधपुरी की वंदना गा रहे हैं, अयोध्या की वंदना। जिस भूमि पर राम जी प्रकट हुए उस भूमि की वंदना। अयोध्या की क्या महिमा है भैया? अयोध्या की साधारण भूमि नहीं है। आप कहोगे अयोध्या की भूमि का क्या प्रभाव है? थोड़ा ध्यान से सुने हमारी बात। हनुमान जी महाराज जब बूटी लेके आ रहे थे और भरत जी महाराज अयोध्या में नंदीग्राम में विराजमान होके 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं है महाराज, जागते रहे थे भरत जी। रात्रि में आकाश की तरफ निहार रहे थे कि कहीं कोई राम जी के ऊपर खतरा ना होवे। और हमारे हनुमान जी महाराज उस विशाल पर्वत को लेके और अयोध्या के ऊपर से जैसे ही जाने लगे, भरत जी ने सोचा कि लगता है कोई दैत्य जा रहा है, कहीं राम जी के ऊपर ये विशाल विस्फोटक कोई पर्वत ना फेंक दे, संकट ना आ जाए। तो भरतलाल जी महाराज ने क्या किया? बाण चलाया। और बाण भी चलाया तो कैसा? बिना फल का बाण। जैसे हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण पड़ा तो हनुमान जी महाराज के हाथों से पर्वत छूट गया और वो